नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार राय, गांधी इंटर कॉलेज सिकंदरपुर बलिया। पिछले लेक्चर में हमने देखा सिंथेसिस के अध्ययन के अंतर्गत कि किस तरह से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। किस तरह से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। अब आज हमें यह देखना है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर किस प्रकार एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। कंपाउंड सेंटेंस के बारे में मैंने पहले चर्चा कर रखी है जब हम सेंटेंसेस को डिफाइन कर रहे थे। सिंपल क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, कंपाउंड क्या है। फिलहाल एक बार फिर मैं उसको हाईलाइट कर देना चाहता हूँ। कंपाउंड सेंटेंस वह संरचना है, वह शब्द समूह है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। ध्यान देना है कोऑर्डिनेट शब्द पर। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है समान पदीय, इक्विवेलेंट, समतुल्य, दोनों का वेट बराबर हो। यानी जो प्रिंसिपल क्लॉज है ठीक उसी के इक्विवेलेंट दूसरी क्लॉज भी होगी जिसे हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज भिन्न भिन्न कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की सहायता से बनाई जाती है। और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मुख्य रूप से चार प्रकार के हैं। देखेंगे ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सहायता से बनाते हैं। नंबर 1 है कुमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसके बारे में मैंने पहले चर्चा कर दिया है। समान पदीय संयोजक में पहला है योगात्मक, दूसरा है अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तीसरा है एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, चौथा है इलेक्टिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इस प्रकार इन चारों की चर्चा हमने पहले वीडियो में, इसके पहले मैंने किया है। योगात्मक, विकल्पात्मक, विरोधात्मक और परिणामात्मक। अब कैसे इनका प्रयोग करते हैं और किस प्रकार से इनके प्रयोग के द्वारा हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक कंपाउंड सेंटेंस में बना लेते हैं। पहली विधि देखेंगे बाय यूजिंग क्युमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू have in your mind that which are the chief coordinating conjunctions in this head. Number 1 and as well as both and, not only but also. These are coordinating conjunctions in head, cumulative coordinating conjunction. अब ये cumulative coordinating conjunction के अंतर्गत ये आपको conjunctions हैं, and है, as well as है, both and है और फिर नॉट ओनली और बट आल्सो। इनका प्रयोग करेंगे। देखेंगे एग्जांपल, ही टूक माय पेन यस्टरडे, ही रिटर्न्ड इट टुडे। जोड़ेंगे दोनों को, पहला सेंटेंस ये था, दूसरा ये था, दोनों को जोड़ेंगे। ही टूक माय पेन यस्टरडे एंड रिटर्न्ड इट टुडे। दोनों तरफ जो क्लॉजेस हैं, एक क्लॉज ये है और दूसरी क्लॉज ये है। यह क्लॉज यहां से शुरू होती है, अर्थात इसकी सहायता से, एंड की सहायता से हम दोनों क्लॉजेस को जोड़ते हैं, दोनों इक्विवेलेंट। एक बार और देखेंगे दूसरा, he is a good writer, he is a good orator, he is not only a good writer but also a good orator। ऐसे भी लिख सकते हैं, but a good orator also। अब दूसरा है by using alternative coordinating conjunction। इसमें मुख्य either or, neither or, otherwise इत्यादि प्रयोग देखेंगे। come in time, do not come at all, either come in time or do not come at all। एक और एग्जांपल देखेंगे, make haste, we will miss the train, make haste or otherwise we will मिस द ट्रेन। दोनों को जोड़ करके हमने एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया। अब तीसरा है बाय यूजिंग एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अर्थात विरोधात्मक। दोनों वाक्यों का जो भाव है, भावार्थ है, उनमें परस्पर विरोध रहेगा और जब ऐसी कंडीशन रहेगी तब हम एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। इसमें है बट है, स्टिल है, येट है, नेवरदीलेस है, हाउएवर है, व्हेयरएज है, व्हाइल इत्यादि। देखिए प्रयोग, he is lazy, he is clever, he is lazy but he is clever, he is poor, he is honest,
He is poor but he is honest. He is ill, he works hard. He is ill, still he works hard. दोनों क्लॉजेस एक दूसरे के विपरीत हैं। अब देखेंगे चौथा और लास्ट, बाय यूजिंग इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसमें है देयरफॉर है, हेंस है, फॉर है, सो इत्यादि। इसमें दिए हुए वाक्यों में हम ये देखते हैं कि एक परिणाम का संबंध है, एक रिजल्ट निकलता है। इन कंजंक्शंस की सहायता से हम जोड़ करके दोनों को एक कंपाउंड सेंटेंस बना लेते हैं। देखेंगे, he cannot die in peace, he is a sinner, he is a sinner, so he cannot die in peace। यहाँ पर सो लगा है। he left his studies, he had no money, he had no money, so he left his studies। आपने देखा इन चारों प्रकार की कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग करके हम एक कंपाउंड सेंटेंस बना लेते हैं। कैसे इनका प्रयोग किया गया, कैसे दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को, सिंपल सेंटेंसेज को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस हमने बनाया। आपको यही काम करना है, जिस तरह से बतलाया गया है, जो एग्जाम्पल बतलाया गया है, इसी का प्रयोग करते हुए आप जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। अब आप जो इस सिंथेसिस का जो चैप्टर है आपका, यह आज संपन्न होता है। आपने सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेज का अध्ययन किया, उसमें भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग आपने किया, जैसे बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग इंफिनिटिव, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंट, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, by using noun or phrase in a position, by using adjective, by using adverb or adverbial clause, by using conjunction and। इतने मेथड्स का प्रयोग करके आपने एक सिंपल सेंटेंस बनाया, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाया। इसके बाद आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की फॉर्मेशन की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी आपने देखा कि किस प्रकार से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में मैंने बताया था कि एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। पहली नाउन क्लॉज, दूसरी एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरी एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज में आपने 5 विधियां देखी। पहला बाय यूजिंग सब्जेक्ट टू ए वर्ब, जैसे सब्जेक्ट टू वर्ब के रूप में काम करती हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट टू वर्ब, तीसरा कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, चौथा गवर्न बाय ए प्रीपोजिशन, और पांचवा केस इन ए पोजीशन टू ए नाउन और प्रोनाउन। इस तरह से नाउन क्लॉज का अध्ययन आपने किया। फिर एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज में आपने ये देखा कि हमने रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया है। who है, whom है, whose है, which है, what है, that है। इनका इस्तेमाल करके हमने दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। कंटीन्यूएटिव सेंस में रिलेटिव एडवर्ब्स का भी इस्तेमाल उसी हेड में करते हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि वो भी एडजेक्टिव क्लॉज में भी जाएगा। पुनः आपने एडवर्ब क्लॉज का इस्तेमाल किया और एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़कर बना लिया। और इसमें आपने जिन विधियों का इस्तेमाल किया वे विधियां इस प्रकार हैं। बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज, ये एडवर्ब क्लॉज कौन कौन से हैं? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर और एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और इफेक्ट। इस प्रकार से आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को किया। उसके बाद आप कंपाउंड सेंटेंस में आ जाइए। कंपाउंड सेंटेंस का अध्ययन अभी अभी आपने किया है, इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की सहायता से। इसमें भी आप जानते हैं कंपाउंड सेंटेंस हुआ जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कम से कम कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज इक्विवेलेंट होती है प्रिंसिपल क्लॉज की,
और इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सहायता से बनाया जाता है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या क्या होते हैं आपने देखा, क्युमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इस प्रकार आपने सिंथेसिस का संपूर्ण चैप्टर संपन्न कर लिया। अगले लेक्चर में हम कुछ एक्सरसाइजेज की चर्चा करेंगे। आप उन एक्सरसाइजेज को कीजिएगा और कोई प्रश्न आता है जो आपकी समझ में न आए तो फिर इंटीमेट कीजिएगा, दैट विल बी सॉल्व्ड टुडे। दैट्स ऑल, थैंक यू।